सर आपकी बुक में कई सारे स्टोरीज है, कई सारे आपने एनेक्डोट्स शेयर किए हैं, छोटे छोटे लेसन है, छोटी छोटी स्टोरीज है जो बहुत पावरफुल है। तो कुछ ऐसी स्टोरीज है जो अभी याद रह गई है और आपको बहुत पसंद है इन बुक में? स्टोरीज तो बहुत सारी हैं उसमें। कुछ ऐसी कहानियां जो एकदम मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि हम लोगों ने बचपन में सभी ने वो कहानी सुनी हुई है, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। सुनी हुई है कहानी, राइट। बच्चे ने चलाया, भेड़िया आया, गांव वाले मदद करने आए, कोई भेड़िया नहीं था, तो इसने गांव वालों का मजाक उड़ाया और चले गए। दूसरे दिन फिर से चिल्लाया, भेड़िया आया, फिर गांव वाले आए, फिर उन्होंने मजाक उड़ाया, फिर चले गए। तीसरे दिन भेड़िया एक्चुअली चला आया और इसने मदद मांगी, चिल्लाया, कोई नहीं आया। इस छोटी सी कहानी का क्या निचोड़ क्या है? जब किसी के ऊपर झूठे होने की छाप लग जाती है, उसके बाद वो सच भी बोले, कोई यकीन नहीं करता और करे भी क्यों। राइट। इस कहानी का एक बहुत बड़ा एक गहराई है। वो गहराई है कि कोई भी कंपनी आप किससे डील करते हो या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, हर चीज कंपनी के साथ एक कोई वो लफ्ज जुड़ा हुआ है। एडिडास है, IBM है, कोई भी कंपनी है, देयर इज अ वर्ड अटैच्ड टू देम। क्या है? गुड, क्लीन, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी। आप कंपनी का नाम लेते हो, कट दिमाग में लफ्ज आता है, टाटा, ट्रस्टवर्दी। और कई ऐसे होते हैं, कोई कंपनी का नाम लो, दिमाग में आता है, बी केयरफुल, चीट, क्रुक, बी वॉच आउट। तो बात यह है, जैसे हर कंपनी का और प्रोडक्ट का एक ब्रांड इक्विटी होती है, विश्वसनीयता होती है। हमारी ब्रांड इक्विटी क्या है? आपकी क्या है, मेरी क्या है? जब भी कोई हमारा नाम लेता है, कौन सा लफ्ज दिमाग में आता है? We have to start thinking. Then only can you move forward in life, and then you establish yourself. Right. So, और उस चीज के लिए वही ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी जरूरी है कि आप ऑनेस्ट रहो, जो आप चीज कर रहे हो उसमें सच्चे दिल से करो और आपका उस तरीके से ब्रांड बनना चाहिए। आप खुद एक चलते फिरते ब्रांड हो, तो हर एक आदमी है ना। राइट। अपने तो वैसे अपने एक्शंस को भी वैसे रखो, एक ब्रांडेड लोगों की तरह, ताकि जैसे टाटा जी का है कि नाम आते ही ट्रस्टवर्दीनेस आता है, वैसे आप खुद बनने की कोशिश करो। सर एक स्टोरी मुझे भी याद आ रही, मैं बस वो एक छोटा सा बताना चाहूंगा। आपकी बुक में रिवाइज कर रहा था तो मुझे दिखा था कि व्हाई टू पुट अ मास्क ऑन एक था, आपने उसका एक स्टोरी बताई। एग्जीक्यूटिव था, तो कोई तो उससे मिलने आया और वो जैसे आया, उसको थोड़ा सा टाइम उसके पास था, बट फिर भी जानबूझ के वो फोन पे लेके ऐसा बात करने लग गया कि मैं मतलब ऐसा बस दिखा रहा है कि मैं बिजी हूँ, ताकि वो थोड़ा वेट करे और मेरे एक ऑरा बने मेरा, काइंड ऑफ। पता नहीं वो क्या चाहता था, जो भी था, बट फिर उसने उसको वेट कराया और फिर जब वो अंदर आया तो उसने पूछा क्यों आया, तो बोला कि सर मैं टेलीफोन कंपनी से आपका फोन खराब है, रिपेयर करना है। तो उसका ये क्रक्स आपने बताया था कि व्हाई टू पुट अ मास्क ऑन। आजकल लोग बहुत दिखावटी, मतलब एक मास्क पहन के लोग जी रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फोटोज डालती है, हर चीज हम लोग बहुत सुपरफिशियल और फेक जिंदगी की तरफ कई बार लोग जा रहे हैं, सिर्फ दिखाना है, बट वो अंदर से वैसे चीज नहीं है। तो उसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे सर? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि अब बनावटी एक मुखौटा पहन के घूम रहे हैं, असलियत खत्म हो चुकी है। इंग्लिश में मैंने लिखा था कि टुडे people buy things they don't need with the money that they don't have to impress people that they don't no to impress people who don't mean anything. So it is so sad, but that is true. ये reality हो चुकी है। Right. इसीलिए ये EMI कल्चर हो गया है, मतलब वो एक मिडिल क्लास ट्रैप में भी लोग फंस रहे हैं। ये भी टॉपिक बहुत चलता है आजकल, मैं बनाता हूँ वीडियोस तो काफी चलता है, मिडिल क्लास ट्रैप। लोग मतलब ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जस्ट टू इम्प्रेस पीपल, जिसको तो मतलब कई बार जिनको जानते भी नहीं है, बस इम्प्रेस करना है। क्यों इम्प्रेस करना है, दे डोंट नो, बस इम्प्रेस करना है। तो वो सुपरफिशियल लेवल में कर्जे ले रहे हैं, अपनी लाइफ को पूरा एक मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा ले रहे हैं और वो चीज नहीं कर रहे जो एक्चुअल में उनको हैप्पीनेस देगी। ऐसे लोगों के यहाँ पे, जिनके यहाँ पर जो अफोर्ड नहीं कर सकते, दिखावटी करते हैं, आप देखेंगे उनके घरों में बड़े टीवी होंगे, लाइब्रेरी छोटी होगी। लेकिन जिनके घरों में सच्चाई अच्छाई होगी, उनके घरों में लाइब्रेरी बड़ी होगी और टीवी छोटे होंगे। राइट, फर्क नहीं पड़ता उसका। राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।